नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे आईएएस, आईआईटी, आईएम, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशंस स्ट्रेंथ, ठीक है। ए नेशन स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। ये है यूनिट 3B, इंग्लिश बुक डेजी, क्लास 6। तो इसे पढ़ने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं, है ना। जीवन को चाहो तो कह दो कि युद्ध है, और चाहो तो कह दो कि यज्ञ है। अर्थ एक ही है, सतत युद्ध युद्ध युद्धरत रहना है, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। युद्ध अगर नहीं होगा तो कामना में लथपथ रहोगे। युद्ध ऐसी सघन चीजें होती है कि कामना की फुर्सत नहीं मिलती। यही बस तरीका है जीने का, ठीक। हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक राष्ट्र की शक्ति, अ नेशंस स्ट्रेंथ, एक राष्ट्र की शक्ति। बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले क्या करना है, आपको इसको पढ़ लेना है। डू यू नो एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल सिंबल। क्या तुम जानते हो कि सभी कंट्री के पास अपना अपना सिंबल होता है, अपना अपना राष्ट्रीय चिन्ह होता है ना। दीज सिम्बल्स हैव ग्रेट सिग्निफिकेंट। उस सिंबल का, उस चिन्ह का बहुत महत्व होता है उस देश के लिए। दे प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, एक अनोखा पहचान देता है वो देश को, है ना। आइडेंटिटी टू द नेशन, अपने राष्ट्र को एक अनोखा पहचान देता है। नाउ रीड द पोएम, अब आप पढ़ेंगे पोएम को, कविता को। एंड फाइंड द वेरियस नेशनल सिंबल, और बहुत सारे नेशन राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में पता करेंगे। एंड मॉन्यूमेंट्स, क्या क्या उसके क्या हैं, स्मारक हैं, है ना। विच गिव्स इंडिया अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, जो कि भारत को एक अनोखा क्या करता है, पहचान प्रदान करता है ना। तो पढ़ते हैं, द सिंबल ऑफ आवर कंट्री, सिंबल ऑफ आवर कंट्री रिप्रेजेंट्स मोर देन व्हाट वी सी। जो हमारा अपना कंट्री का जो सिंबल होता है वो रिप्रेजेंट करता है, बताता है, जितना हम लोग देख पाते हैं उससे ज़्यादा, ठीक ना। द रॉयल बंगाल टाइगर इन अ सिंबल, हमारे सिंबल में क्या होता है, रॉयल बंगाल टाइगर का सिंबल होता है हम, ठीक है। दैट से द कॉरेजियस, स्ट्रॉन्ग एंड फ्री, वो क्या बताता है, वो मजबूती को, आज़ादी को, और करेजियस मतलब क्या होता है, वो हमें करेजियस मतलब होता है आपका कि साहस। करेजियस मतलब साहस, मतलब क्या को बताता है, ये जो रॉयल टाइगर का जो चिन्ह होता है हमारे कंट्री सिंबल में, वो क्या बताता है, साहस को, मजबूती को और आज़ादी को बताता है, ठीक है। क्लियर है। आगे, आवर तिरंगा दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, हमारा जो तिरंगा होता है जो कि आसमान में, ऊंचे आसमान में उड़ता है, हैव अ सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, जिसका कौन सा कलर होता है, सैफ्रॉन कलर का होता है, वाइट कलर होता है और ग्रीन कलर होता है, जो कि क्या मैसेज देता है, जो कि साहस, पीस मतलब शांति, और प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है, ये हमें प्रोस्पेरिटी मतलब शांति, ठीक है ना, शांति का, समृद्धि का संदेश देता है, ठीक है।
समृद्धि का संदेश देता है। ठीक, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। आगे देखिए, एंड अशोक चक्र एज विल ऑफ ड्यूटी। और अशोक चक्र क्या को बताता है, हमारे क्या को बताता है, ड्यूटी को बताता है, हमारा कार्य क्या है वो बताता है। ठीक है, द ताजमहल अ मोन्यूमेंट ऑफ लव। और एक ताजमहल है स्मारक, वो क्या बताता है, प्यार का संदेश देता है। कैरीज द एजलेस मैसेज फॉर अस। ये मतलब एजलेस मतलब इसमें कोई उम्र नहीं होता है, वैसा मैसेज देता है। ठीक है ना, इस मैसेज का कोई उम्र नहीं होता है, ऐसा मैसेज देता है। नेवर वी शुड फॉरगेट एंड नेग्लेक्ट वंस हु आर नियर एंड डियर टू अस। हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं अपने से नज़दीक और दूर वालों, नज़दीकी वालों को, और प्यार प्रिय को और नज़दीकी को हम भूल नहीं सकते हैं, ये बताता है। ठीक है, आगे, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल स्प्रेड्स द मैसेज टू वन एंड ऑल यूनाइटेड वी एक्सटेंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड टू रिड्यूस, डिवाइडेड वी फॉल। दो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप देख पा रहे होंगे फोटो में, ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। ठीक है, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके लिए है, ये आपको देखिए, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल द मैसेज टू वन एंड ऑल। हर एक कोई को मैसेज ये देता है कि यूनाइटेड टू एक्सटेंड, जो हमारा यूनाइटेड मतलब एकता जो है वो बहुत बड़ा है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी रिड्यूस, डिवाइडेड वी फॉल। जब भी हम लोग एकता में रहेंगे तो हमें ना ही कोई तोड़ सकता है, ना ही कोई हमें गिरा सकता है। ठीक ना, फिर क्या है, द सिंबल ऑफ आवर कंट्री स्प्रेड, द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री स्प्रेड द बेस्ट हु आर लैंड बुद्धा एंड महावीरा इनलाइटनिंग बोथ नियर एंड फार। देखिए, द सिंबल ऑफ आवर कंट्री स्प्रेड बेस्ट हु वी आर। देखिए, हमारा जो सिंबल, हमारा कंट्री का जो सिंबल है उसको ज़्यादातर कैसे किसने फैलाया, स्प्रेड द बेस्ट, सबसे अच्छा किसने फैलाया, हु वी आर लैंड, हम लोग कहाँ के, किस भूमि के लोग हैं, जहाँ बुद्धा जन्म लिए थे, एंड महावीर इनलाइटेंड, उन्हें क्या हुई थी, बुद्धि की प्राप्ति हुई थी। ठीक ना, बोथ नियर एंड फार, जो कि हमारे सामने और दूर थे। ठीक ना, देखिए, हमारे देश के प्रतीक हम जो उसका सर्वश्रेष्ठ फैलाते हैं, बुद्ध और महावीर की भूमि निकट और दूर दोनों को प्रबुद्ध करते हैं। ठीक ना, आगे देखिए, मैंने हिंदी में भी कर दिया है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, देखिए, है ना। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, इसे 9 द वर्ड्स पढ़ लेते हैं। ठीक, करेजियस मतलब ब्रेव, साहसी, बहादुर। प्रोस्पेरिटी मतलब बीइंग रिच एंड वेल्दी। ठीक है, समृद्ध मतलब पैसे वाले, धनवान। ठीक ना, ड्यूटी, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका क्या जिम्मेवारी होता है उसको बताता है। ड्यूटी, जिम्मेवारी, जिम्मेवारी को कौन बताता है, अशोक चक्र बताता है। मोन्यूमेंट, स्ट्रक्चर बिल्ड इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्मारक जो कि बनाया जाता है किसी की याद में, किसी आदमी की याद में बनाया जाता है, उसको मोन्यूमेंट कहते हैं। इवेंट, ठीक है। एजलेस मतलब नेवर सीमिंग टू ग्रो ओल्ड, ये कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है, कभी वो बूढ़ा नहीं दिख सकता है। ठीक ना, उम्र खत्म नहीं हो सकती। रिड्यूस मतलब डिक्रीज, कम। इनलाइटेन मतलब ओपन वंस आइजेस, ओपन वंस आइज, किसी का यहाँ आँख खुला है। ठीक ना, मतलब जिसको क्या हुआ है, आप समझ सकते हैं कि सत्य की प्राप्ति हो चुकी थी, है ना। अब एक्सप्लोर द पोएम, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम, इसको कंप्लीट करना है। आवर तिरंगा, तो आवर तिरंगा को क्या कह सकते हैं हम लोग कंप्लीट करने में, हम लोग यहाँ से भी पोएम से भी उठा सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आवर तिरंगा दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई। ठीक है,
हैव सैफरोन वाइट एंड ग्रीन, ठीक ना। इसे पूरा भी लिख सकते हैं या एक लाइन भी लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। वैसे मैंने लिख दिया है, देख सकते हैं आप, ठीक ना, लिख दिया है मैंने, फिर भी मैं आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। आप देखिए मैसेज करेज, मैसेज करेज, तो मैसेज करेज था हमारा पोएम में, कहाँ पर देखिए, मैसेज करेज, हाँ यहाँ पर देखिए, मैसेज करेज पीस प्रॉस्पेरिटी, कौन देता है, आवर तिरंगा, मैसेज आवर तिरंगा, यहाँ लिख सकते हैं आवर तिरंगा हैव सैफरून वाइट एंड ग्रीन, जो कि मैसेज देता है करेज, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक, ऐसा कह सकते हैं, है ना। या करेज से रिलेटेड कुछ मीनिंग बना सकते हैं, जैसे कि मैसेज करेज स्ट्रेंथ टू एवरी प्लेस, ठीक ना। दूसरा, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका साइन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना। तो यहाँ कह सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार पटेल स्प्रेड द मैसेज टू वन एंड ऑल यूनाइटेड वी एक्सटेंड, ठीक ना। आगे क्या है, यूनाइटेड वी, यूनाइटेड वी कहाँ पर था, उसको देख करके आप बना सकते हैं, देखिए यूनाइटेड वी एक्सटेंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, ठीक ना, ऐसा कर सकते हैं। आगे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डू कलर्स ऑफ आवर तिरंगा सिंपलाइज, जो हमारे तिरंगा के कलर होते हैं वो क्या बताते हैं, वे क्या बताते हैं, करेज, पीस एंड फ्री, ठीक ना, क्या बताते हैं, देखिए करेज, पीस एंड प्रोस्पेरिटी बताते हैं, ठीक है, क्या बताते हैं, करेज, पीस एंड प्रोस्पेरिटी को बताते हैं, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, डज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गिव्स एनी मैसेज, व्हाट इज इट, क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कुछ मैसेज देती है, और वो क्या देती है, व्हाट इज इट, वह क्या है, तो वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो मैसेज देती है बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे, यस, एंड क्या देती है, कि वो हमें एक साथ रहने को बताती है ना। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्प्रेड अ मैसेज टू वन एंड ऑल यूनाइटेड वी एक्सटेंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड रिड्यूस, उससे हम अलग नहीं हो पाएंगे, है ना, डिवाइडेड वी एक्सटेंड, डिवाइडेड वी फॉल, ठीक। आगे फिर क्या प्रश्न है, क्या है, व्हाट मैसेज, व्हाट मैसेज डू द सिंबल ऑफ आवर कंट्री गिव्स, हमारे कंट्री के जो सिंबल होते हैं, हमारे देश के जितने भी चिन्ह हैं, वो क्या मैसेज देते हैं, ठीक, वो क्या मैसेज देते हैं, देख सकते हैं आप, द सिंबल ऑफ आवर कंट्री स्पेड द बेस्ट, वी आर लैंड ऑफ बुद्धा एंड महावीर लाइटनिंग बोथ नियर एंड फार, ठीक है, ये हमारी एक ऐसी धरती है जहाँ बुद्धा जैसे, महावीर जैसे लोगों को क्या हुई थी, लोगों को क्या हुआ था, सत्य की प्राप्ति हुई थी, ठीक ना। आगे क्या क्वेश्चन है, विच टू सेंट्स हैव इनलाइटेड द वर्ल्ड, कौन से दो संत हैं जो कि दुनिया में इनलाइटेड हुए, इनलाइटेड द वर्ल्ड, वर्ल्ड को इनलाइटेड की, ठीक ना, एक बुद्धा और महावीर, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर बना दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, इसका हिंदी में भी कर दिया गया है ताकि आप हिंदी भी समझ लीजिएगा, ठीक ना। आगे देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स सेम, पावरफुल का सेम वर्ड क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, ठीक ना, और पावरफुल का सेम वर्ड और क्या होगा, माइटी, ठीक ना। काम का दो वर्ड क्या क्या होगा, काम मतलब शांत रहना, उसका क्या क्या होगा, पीसफुल, शांति, टैंक्विल, ठीक ना। ज्वाइंड का यूनाइटेड और कनेक्टेड, स्प्लिट, स्प्लिट मतलब बटना, तो डिवाइडेड और स्प्रेटेड। ड्रॉप का क्या होगा, ड्रॉप का फॉल, मतलब ड्रॉप मतलब गिरना, तो फॉल मतलब गिरना, और डिसेंट मतलब भी गिरना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि सर्कल द वर्च्यू और थिंग्स दैट मेक्स अ नेशन स्ट्रॉन्ग, सर्कल कीजिए ऐसा बातों को या ऐसे चीज़ों को जो कि
राष्ट्र को मजबूत करता है। तो क्या क्या मजबूत करता है? ब्रेव मैन, प्राइड, यूनिटी, सेक्रीफाइस और करेज, पीस। ठीक है, क्या क्या नहीं होगा? केवल नेगलेक्ट नहीं होगा, डिवीज़न नहीं होगा और सारा चीज़ होगा। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग, है ना? हो गया? ओके, आगे चलते हैं। क्या प्रश्न है? थिंक एंड राइट। एज अ गुड एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक अच्छा और जिम्मेवार नागरिक के जैसा, वी ऑल हैव सर्टेन ड्यूटी। हमारे सभी के पास हमारा अपना अपना ड्यूटी होता है, ठीक है ना? कुछ ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है टुवर्ड्स आवर होम। किसके प्रति? अपने घर के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपने स्टेट के प्रति, राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने दुनिया के प्रति, ठीक है ना? राइट एटलीस्ट 2 ड्यूटीज़, कम से कम दो आप कर्तव्य को लिखिए, ठीक है ना? घर में आपका क्या क्या ड्यूटी रहता है? देखिए, मैंने लिख दिया है, आप अपने से लिखिएगा, ठीक है? हेल्प विथ हाउस होल्ड चोरोज, अपने घरों के बड़ों को घरेलू कामों में मदद करें। फिर दूसरा क्या रहता है? रिस्पेक्ट एल्डर एंड अदर फैमिलीज, अपने से बड़ों को और दूसरे परिवार वाले के मेंबर्स को भी, दूसरे परिवार के सदस्यों को भी इज्जत करना। ठीक, फिर क्या होता है? स्कूल में क्या कर्तव्य होता है? स्टडी डिलिजेंटली एंड कंप्लीट असाइनमेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करना और जितने भी असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, होमवर्क दिए जाते हैं, उसे कंप्लीट करना। मेंटेन डिसिप्लिन एंड रेस्पेक्ट टीचर, अनुशासन बनाए रखना और अपने टीचर होते हैं उन्हें रेस्पेक्ट करना, आदर करना। फिर हमारा स्टेट में क्या कर्तव्य होता है? ओबे लॉज एंड पे टैक्स ऑनेस्टली, हमें सारे नियमों का पालन करना चाहिए और टैक्स को हमेशा समय से पे करना चाहिए, ठीक है ना? पार्टिसिपेंट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जितने भी डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो भी योजनाएं होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है? कंट्री में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बी अ रिस्पॉन्सिबल वोटर एंड इंगेज इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, हमें वोट हमेशा देना चाहिए और जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होते हैं, जो भी लोकतांत्रिक जो भी प्रक्रियाएं होती है उसमें इंगेज होना चाहिए, उसमें मिलजुल करके रहना चाहिए। प्रोटेक्ट द नेशनल हेरिटेज एंड रिसोर्सेज, जितने भी नेशनल, राष्ट्र के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी वस्तु हैं, उसे हमें बचाव करके रखना चाहिए, उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड, प्रोमोट पीस एंड अंडरस्टैंडिंग एमंग नेशन, क्या करना चाहिए? हमें शांति फैलाना चाहिए और समझदारी को फैलाना चाहिए पूरे देश में। ये हमारा कर्तव्य है देश के लिए, देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए। कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंट कन्वर्सेशन एफर्ट्स, और हमें जो पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? एफर्ट लगाना चाहिए। क्या हम एफर्ट लगा रहे हैं? कोई नहीं लगा रहा है, केवल आचार्य प्रशांत जी लगा रहे हैं, ठीक ना? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आचार्य प्रशांत जी को सुनिए और क्या समाधान है वे आचार्य जी बता रहे हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, ठीक है? इनका हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, ये चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है? क्लियर है। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना? तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना? और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है? जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है?